नो आई टेल यू व्हाई मैं सवाल लेके आया, बिकॉज 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया। हम्म। तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था। तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। तो उसने क्या फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया। Realized कि हाउ इट वाज इन माय हाउस, कि हम्म। पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है। बिल्कुल सर, ये आई जस्ट फेंकने रेड वेंकने टू की डेज बात बैक थोड़ी ना कि होती थी। हम्म फेंकने की बात चांस ही नहीं है, फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं उसका, फिर लिक्विड डालते हैं भाई साहब। अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से, जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम। सेम चीज है, मेरे को रुका गया। अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने। वो हाँ। पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत हम्म। बचा है अभी भी। हम्म। एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, हम्म। दिस इज हाउ इट वाज। यार हम नाली से इसलिए बॉल मैं निकाल सवाल लेते लेके आया थे, था। पॉलीथीन से टूथपेस्ट। एग्जैक्टली आप कह रहे हो मैं टूथपेस्ट बोलने वाला निकालनी नहीं है था। हमको। हम नाली से बॉल निकाल लेते, मैंने भी या फिर वो दो मैंने डंडियों भी से। बहुत नाली से बॉल निकाला है। हाँ, दो डंडियों से। द बेस्ट होता था, द बेस्ट होता था, 2 होते थे। एक कहता हाँ। डाल दे डाल दे। अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, डाल दे डाल दे। डाल के और निकाल दिया। बहुत बहुत मजा आता था सोसाइटी में ना। और क्या होता है कि इतनी सारी स्किल्स आप सीख लेते हो। एक माहौल ऐसा एग्जैक्टली। होता है, क्रिकेट आप खेल रहे हो या कोई भी। मेरा एक्चुअली जो बचपन का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा था उस टाइम पे, अभी भी मैं उससे टच में हूँ। वो बैडमिंटन खेलता था, वो स्टेट चैंपियन था। तो हम कोर्ट कैसे बनाते थे, वो स्ट्रिप्स आती थी कपड़े की, रोल आते थे बड़े बड़े, हम्म उसको लेके आना में हम्म उसमें वो हैलोजन लैंप्स लगाना, दो पोल बनवा के लाने, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करा के नेट लाना। तो ये जो एक स्किल होता है ना, कि आपने कुछ कुछ आपके पास नहीं है, आपने कुछ क्रिएट करना है आपके आसपास के हाँ, रिसोर्सेज से। तो वो पैसे जोड़ने, पहले ये सामान खरीदना, फिर उसका कोड और दुआ बनाना। भी करना कि हवा ना आए आज। आज हवा नहीं हाँ। चलनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये हवा नहीं इंपॉर्टेंट था। चलना। और जिस दिन हवा नहीं चल रही, तो हाँ, 12:30 1 बजे तक बैडमिंटन हो रही है, और क्या लगे हुए हैं, सोसाइटी में माहौल होता था, लगे हुए। सारे आ जाते थे नीचे, हम्म क्राउड भी हो जाती है, और मजा आ रहा है, मजा चल रहा है, मत- सो दोज वर द डेज। लाइक वो चीजें बहुत मुझे याद आती हैं। बैल्कनी में किसी की बॉल चली गई, उस घर में हम्म कोई रहता नहीं, तो आप पूछोगे हम्म थोड़ा ना, जाके पाइप से चढ़ गए 2-2 फ्लोर, कोई डर ही नहीं हाँ, होता था। पाइप से चढ़ गए सही में। सेकंड फ्लोर की बैल्कनी में, वहां से बॉल लेके आ गए। ये सब चीजें बहुत एग्जैक्टली। मेरे को, दोज थिंग्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी वेरी वेरी डियर टू मी। To be honest, when I was growing up, I have played more cricket because हाँ। that was a norm. Because you can, ऐसा ही माहौल था। थोड़ी हम्म। बैटिंग लग गई, थोड़े पैसे जीतने का मन कर दिया। हम्म। हम्म। और इसमें ये नौलियों में से बॉल उठाना, कांचे हम्म। तोड़ देनी, फिर आंटियां घर पे आ गई, फिर हम्म। सही ताबड़तोड़ लड़ाई हो रही घर पे। हम्म। मॉम पेल रही उसके बाद, ये नॉर्मल था। हाँ, मैं वो लड़का था जिसको, जो हमेशा एंड में बचा होता था डांट खाने के लिए। सारे भाग जाते थे, उनको पता था इसको कीड़ा है क्रिकेट का, बैट बॉल लेके आएगा, साला फंसता मैं ही था हमेशा। Okay, on that note, my third question to you is, where were you exactly हम्म। when Amir Sohail hit Prashad for a four, trash talked, and then saw his हम्म। off stump send for a cartwheel right the next ball? Where were you? Well, this is an iconic moment. Everyone knows about this. आई वॉज एट होम ऑब्वियसली। आइकॉनिक मोमेंट मतलब, मैं वैसी सेलिब्रेशन करी थी जैसे मैं आज करता हूँ। मुझे लगा मैं घर में ही Exactly. चला के मार रहा हूँ, Exactly. कम ऑन, ये वो वैसा। वो जो बोल्ड है ना, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्लीन बोल्ड हमारे लिए तो हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कहीं भी नहीं है। Exactly. Exactly. हाँ। हम तो नीचे वो जाकर, आइकॉनिक, वो सबसे हम आइकॉनिक। हाँ। हमने क्या किया, हम नीचे जाते थे। एक बनता था आमिर सोहेल, एक बनता था प्रसाद, और विकेट पे सब दबा के गालियां दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं वहां पर कि विकेट ले लिया। हाँ। इतनी बार इनाक्ट किया हमने वो सीन। आई क्लास थिंक क्लास। वो दिन नहीं भूलेंगे, चाहे आई मीन इफ यू आर अ क्रिकेट फैन और नॉट, if you watch sports or not, but I think that day a lot of people in India would not forget. That was such a नो moment. चांस, नो चांस। अमेजिंग, अमेजिंग, दोज मेमोरीज आर गोल्डन मेमोरीज। अमेजिंग टाइम्स। दोज मैचेस इन शारजा जो हम देखते थे, वो नहीं वापस आ सकते। इवन फुटबॉल, आई रिमेम्बर इन द 2000s, Hmm. Hmm. एवरीथिंग ऑफ दैट टाइम, Hmm. 90s, लेट 90s, 2000s, वो और ही अलग था। मैं आई वाज अ बिग मैड्रिड फैन इवन देन, Hmm. ऑल्दो आई एम बिग Hmm. क्रिस्टियानो फैन, बट वो बाद में Hmm. डेवलप हुआ। बट मैड्रिड, Hmm. दैट व्हाइट किट फॉर मी वाज Hmm. जस्ट समथिंग मैजिकल। वो Hmm. मैचेस देखने, बेकम, रोनाल्डो, Hmm. जिडान, फीगो,
वो जो माहौल था ना, एंड दैट लेवल ऑफ फुटबॉल वाज समथिंग एल्स. दोस मेमोरीज विल नेवर गो अवे. लाइक आपने अभी True. डॉक्यूमेंट्री, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन लास्ट डांस. I have. Superb. I mean, Man, whether superb, you know, man. whether you know basketball or not, you know Rodman, Yes. you know Pippen, you Yeah. know Michael Jordan. True. You True. know, True. you know Kobe Bryant, you know Shaquille O'Neal, because you have grown up watching those games in Yeah. the morning, and it's, you know, nothing comes close. So when I watched that documentary, it's that footage of that Yeah. time. That True. for me, whatever the, you know, the documentary might have been, मैंने मतलब है तो आउटस्टैंडिंग. अगर खराब भी होती ना, मैं सिर्फ फुटेज के ऊपर ही देख जाता, True. क्योंकि True. वो मेरी मेमोरी में ऐसी बैठी हुई है. Just magical times, and I'm sure it's like Yeah. that for everyone, you know, who grow up in their times. But for us, 90s will always be very, very special. I agree. Yeah, it was, man. It was. It was. Yeah. And if people haven't watched The Last Dance, we haven't got paid to say this, but please go and watch Wow. it. It's amazing. Wow. Yeah. Only one word. Wow. Yeah, it's That amazing. man is unreal. Yeah. Wow. चलिए champ, the fourth question now. Mm-hmm. तो जब बड़े हो रहे थे तो बहुत लोगों ने बहुत सारी बेवकूफियां की, पर जो हम स्पोर्ट्स में थे वो अपने बेवकूफी को एक नॉच हायर ले गए. सिंपल. ऐसे कोई दिन याद आता आपको जहां आप लगेगी यार मैं क्या कर रहा था यार, मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर रहा था? समथिंग दैट वाज मे बी डेंजरस और मे बी स्टूपिड एंड thank God you got saved, but something which you thought now, which you think now कि यार मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था यार ये, you know, or were you always right and you didn't reach that level? नहीं. क्या बात कर रहे हो? बड़े हो रहे थे क्या? हम भी बड़े ही हो रहे हैं अभी भी. हो क्या रहे थे? हम बहुत बड़े हो गए, अभी भी हो ही रहे हैं. इनको थोड़ी ना पता है हम कैसी बातें करते हैं. नहीं, having said that, मुझे याद है एक इंसिडेंट जहाँ पे I was very stupid. Was 15 अगस्त के टाइम. It was 13th August. और वो जो टाइम होता है, every festival by the way is magical. When you're living in a society, फेस्टिवल का बात ही कुछ और है, क्योंकि लोग आएंगे आएंगे, दोस्त आएंगे आएंगे, आप अकेले हो गए नहीं. तो वो 15 अगस्त वाला टाइम तो सुबह 6 बजे बैठ के कन्ने मैंने बांधने, पतंगे मैंने तैयार करनी, मांझा पड़ा हुआ है, सद्दी के ऊपर लगा हुआ है. मैं प्रॉपर भाषा में बोलूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं बोलूंगा डोर और ये. जिनको समझ में आया समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया बाहर में जाओ. चलो. हाँ, वो सद्दी के ऊपर मांझा लगा हुआ है, चरकड़ी लपेट रहे हैं, ठीक है? लेके गए हम. तो अब मेरे को शौक क्या था, मैं लड़कों के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरे को मजा आता था, वो तेज बॉलिंग वगैरह करते थे. अब मुझे पतंग उड़ाने का भी उनके साथ शौक था. तो मुझे क्या जॉब दिया जाता था कि हम उड़ाएंगे, तू लूट. साला मुझे डंडा पकड़ा देते थे लंबा और कहते थे पीछे से जो पतंग आ रही है तू वो लूट. हाँ. तो अब लूटते 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 क्या हुआ कि भाग रहे पतंग के पीछे भाग रहे हैं. तो हमारी ना सोसाइटी में छतें जुड़ी हुई थी. तो क्या कैसा मतलब वो टेरेस जुड़ी हुई है, ठीक है? उसके बाद बीच में आपका स्टेयर्स हैं, फिर अगली बिल्डिंग की 2 टेरेस फिर जुड़ी हुई हैं, फिर बीच में स्टेयर्स हैं, और उसके अगली वाली जो है उसके आगे जुड़ा नहीं हुआ. तो दैट वाज अ लॉन्ग स्ट्रेच. तो यू कुड रन थ्रू डोर्स. हाँ, टेरेस पे टेरेस यू कुड रन फॉर 3-4 टेरेसेस. तो भागते भागते पतंग लूटने के जब बारी आई तो मैं भाग रहा हूँ, देख रहा हूँ पतंग को. तो मेरे दोस्त ने रियलाइज कर लिया कि आगे इसके टेरेस नहीं है, यू नो. तो मैं उस पे भी चढ़ गया था, मैं टापने के लिए. तो उसने मुझे पकड़ लिया पीछे से. आगे था नहीं कुछ, छत से सीधा, मतलब क्या ऐसे आपने काम हुए. उस भाई का नाम क्या है? नहीं, भाई का नहीं, मेरा दोस्त था. वही, उस भाई का नाम क्या है? अपने भाई का नाम क्या है? वो जो अपना भाई था उसने बचा लिया. पीयूष नाम है, वो मेरा एक ही दोस्त था जो सबसे अच्छा दोस्त था. थैंक यू पीयूष, आपने बहुत कुछ बता दिया इस देश का, वरना गया था. तो ये बात होती थी कि आप बेवकूफी ऐसी एक्साइटमेंट में इतनी कर जाते हो कि आपको पता नहीं चलता कि हुआ क्या है. और ये वही कर सकते हैं जिनमें कीड़ा होता है, ज्यादा एनर्जी होती है ना, वही ऐसे काम करते हैं. तो हमारे साथ भी होते थे. मेरा मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन एक बार मेरी मॉम ने मुझे सही सूद दिया. कुछ तो किया होगा मैंने, मार खाना एवरीडे काम था मेरा. तो एक दिन कुछ ज्यादा ही मार दिया. मतलब उस दिन पाइप, हैंगर और बेल्ट तीनों इकट्ठे बाहर निकल गए. तो मेरे को लगा यार ज्यादा हो गया. मैं क्लास 7 में था. मैंने कहा ज्यादा हो गया यार, ये मुझे प्यार नहीं करती है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. तो 2-3 चीज पैक किए मैंने अपने बैग में, 20 रुपए थे मेरे जेब में, मैं निकल गया. बस स्टॉप तक पहुंचा,
दिमाग में आया कि यार ये बीच में तो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या हाँ करूं? चुपचाप आ गया। मेरे को लगा मैं एक्टिंग करूंगा, हाँ, मेरे को ऐसे लगा होता मैं है, एक्टिंग कोई नहीं करूंगा कि आता, मैं कहीं गया नहीं हो। कोई नहीं आता कोई पीछे। नहीं, अरे कोई तो आया नहीं, फोन नहीं है, किसी को क्या बोलूंगा? कोई आया तो नहीं, पर ये सुनो, मेरी माँ कितनी शातिर है। मैं घर पहुंचा तो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे मैं गए नहीं कहीं। मेरी माँ, मैं अंदर गया, मम्मी कहती क्या हुआ, घर छोड़ के गया, वापस आ गया? मैंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा तूने बैग पैक के तू चला गया, मेरे को तो चले जाएगा, तू गया क्यों नहीं? चल निकल निकल। मैंने कहा मम्मी माफ कर दो यार, मैं मजाक कर रहा था। मम्मी का नाम लिया, देखो। एक अरे सेकंड। वाह, क्या? हेलो। हाँ माँ। हाल ठीक है, मैं वो लाइव चैट कर रहा हूँ सुनील छेत्री साहब से, हमारे फुटबॉल कैप्टन। हाँ, आपको फोन करता हूँ वापस। ओके। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको करता हूँ, इसके जब खत्म हो जाएगा उसके बाद करता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। ओके बाय। ऑल वेल? हाँ ऑल वेल। वो बोल रही है वहां पे एयरपोर्ट वगैरह का कुछ रिलैक्सेशन हुआ है कुछ, तो कह रही है अब तुम भी आ ही सकते हो। मैंने कहा अभी मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, मैं पता करके आपको फोन करता हूँ। हाँ तो मेरा मेरा वो केस था, उसके कोई नहीं आता बाद पूछने, ये सही बात है, कोई नहीं, नहीं आता। कोई नहीं, और उस मुझे एक टाइम तो बार में फोन भी नहीं था ना। हाँ, हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे को एक बार 50 रुपए दिए। अब हम्म। मैं शादी वगैरह में जाते हैं, मैं देखता था यार लोग ना बड़े नोट उड़ा के नाचते हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। तो कोई घर पे आया होगा, मुझे 50 रुपए दिए, ये सामान लेके आ जा। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा चढ़ा, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई 50 रुपए का नोट देख के। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, घर से हाँ नीचे जाके, सीढ़ियों से नीचे जाके वो मैंने उड़ाए, उसके बड़े सारे टुकड़े उड़े, मैं उसके नीचे नाच के आ गया। मैं सामान ही नहीं लिया। अब वापस गया, बताओ कैसे, जो मुझे मार पड़ी है घर पे। बस ये पता है मुझे लगता है चैंप, अगर हमने वो वीडियो दिखा दिए ना, अगर होते जिस हम्म, तरह हमें पेला गया था, हम्म, आजकल के बच्चे तो डर के मारे उठेंगे नहीं। नहीं नहीं, चांस ही नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। मैं ना तू करके बात करता था, अच्छा, मतलब गुस्से ऐसी में मेरे या को, ऐसी? नहीं नहीं, ऐसी मेरे को आदत थी तू करके बात। हाँ, एक दिन पता नहीं क्या हो गया, दीदी को पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ गया, भाई साहब ऐसा मारा मुझे, मैं त निकलना ही बंद हो गया मुंह से, मेरे आ ही निकलता था आप करते हुए, आप क्या कर रहे हो। उफ। आपने शादी में डांस की बात की। हम हाँ। लोग, मैं ममता मॉडल में था विकासपुरी हम्म, में, तो मैं हॉस्टल हम्म, में रहता था। हम्म, घर से लड़ाई हुई, लड़ाई मतलब डैड ने कहा तू, मैं आई वाज इन एपीएस, अ हम्म, बेटर स्कूल हम्म, स्टडी वाइज, but I really wanted to play football and football was big in ममता मॉडल। हम्म, तो मैं टीसी वीसी करवा कर बिना बोले टीसी हम्म, वीसी लेकर अपने स्कूल में ममता मॉडल में भर्ती हो गया। हम्म, मेरे डैड आए आर्मी से वापस, एंड ही हम्म, वेंट मैड। हम्म, तो घर में बहुत ज्यादा रोना वोना हुआ, मम्मी हम्म, बहन रो रही है, डैड कह रही है, वो वगैरह वगैरह जो भी है, बट बाद हम्म, में सॉल्व हो गया। हम्म, तो मैं ममता मॉडल में था, हम लोग हॉस्टल में थे, मतलब हम्म, दिल्ली में रहते हुए भी मैं ममता मॉडल में था। हाँ, तो लड़कों ने जुगाड़ निकलवाया कि भाई शादियों में सिर्फ पैंट शर्ट की जरूरत है, तो हम्म, 2 लड़के फुटबॉल टीम से निकलेंगे, हम्म, शादी में जाके नाचेंगे, हाँ हम शर्मा जी के बेटे, हम ये है, खाना भर के पूरी टीम के लिए ले आएंगे। तो, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे शादी होती है पूरे हाँ, वेस्ट दिल्ली में, हाँ, विकासपुरी में, तिलक नगर में, उत्तर नगर में, हाँ, लड़के चले जाएंगे। हम्म, तो मैं कभी नहीं आता था, हम्म, मैं उनको प्लानिंग बताता था। एक दिन उन्होंने कहा कि तू चले जा। मैंने कहा हम्म, भाई तू मुझे देख, मैं हम्म, कहाँ से बोलूंगा भाई कि मैं शर्मा जी का लड़का हूँ? मुझे मेरे को नहीं मानने वाले कि मैं शर्मा जी का लड़का। एक बार इनको पकड़ लिया, दो को, इनको इतना पेला उन्होंने, इतना मारा इन्होंने, किसी ने पकड़ लिया इन दोनों को। हम भी गए बड़े उसके बाद खाने से फिर खाने। वो सिस्टम भी बंद हो गया। हाँ, हम भी बहुत गए खाना खाने। मेरा एक स्पेशल पैसे इकट्ठे करके कपड़े खरीदे थे शादियों के लिए, जो मतलब किसी लगे, के भी इनविटेशन ना साथ मांग ले, वैसे वाले कपड़े। हाँ, मतलब लगना चाहिए कि ये जान पहचान वाले ही होंगे। अगर कपड़े थोड़े नीचे के हुए तो पक्का बोल देंगे हाँ, किसने इनविटेशन दिया हुआ है। सवाल, मगर हाँ थोड़े सवाल कपड़े आ ऐसे होने जाएगा। चाहिए कि पूछे ना कोई, एंट्री कपड़ों पे है, हाथ में कुछ होना हो, ट्रू, पैर वैर ट्रू। छूने पड़े तो छू दो एक दो, उसके बाद स्ट्रेट, चलो हाँ जी स्ट्रेट पैर छू के आ पूरा गया, अंदर। पैर छू के आ गया। और जाके पहले आधे घंटे में हमने पेल देने, कुछ नहीं हाँ, छोड़ना, साला ट्रेस ही ना मिले, ज्यादा देर रुकना ही नहीं वहां, 45 मिनट निकल में जाना बाहर। सीधा, खा के निकल जाना है। हाँ, हजम और हो ना गुस्सा उन हो, पे आता निकलो था, खा के। और गुस्सा आता था, अभी यार स्वीट डिश भी पड़ा, मैं छोड़ ना स्वीट डिश यार, खाना खा लिया पेट भरे, निकल अब। नहीं यार वो उधर पकोड़े पड़े हुए, मैं कहा चल भाग ऐसे, निकल ऐसे।
वो क्या टाइम था यार, क्या कमाल टाइम कमाल, था। मजा वही था। अच्छा, खाने की क्लास। खाने की बात आ रही है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपको खाने को लेकर है, लेकिन उसके पहले हम्म आई वांट टू हैव अ स्मॉल चैट विद यू दैट मैं आपसे मिला एक आई थिंक इट वाज एट मैरियट्स आफ्टर द मैच दैट द फुटबॉल मैच दैट यू गाइस हम्म प्लेड, and that is the time when I यस realized how यस specific you are about your diet and your sleep, and I was highly impressed हम्म because हम्म that's the moment when हम्म maybe I was going through this phase where I really wanted to be exact as possible. And then I saw you हम्म doing this. And then, of हम्म course, our friendship grew and we talk. हम्म How हम्म important was it for you to make sure that you eat well, train as hard as possible, and sleep well? It was everything for me. Matlab, I would not take credit for this. Yes, you put in the work, but someone has to give you direction. For True. me, the biggest factor, the biggest milestone from my career changing to a certain template to another template, which is now, is Mr. Shankar Basu. He was the Okay. trainer of RCB for years, and then he became the trainer of the Indian team. Hmm. Everyone loved his work. He was Hmm. the one who in 2015 told me, I'm going to introduce you to lifting. Hmm. तो ये clean, power snatch, ये सब Hmm. explosive stuff. Hmm. So I was a bit hesitant because, you know, your shoulder है, back का मेरा पहले issue था. He said, I will make sure that your body and, you know, your fitness transforms. You have to trust me. So he And just was said it a that new one. concept? Was it a new Yeah, concept? it was Okay. totally Okay. new. In cricket, it was totally new. Matlab, at least for us. Okay. We hadn't Okay. seen it. I don't know if other countries were doing it or not. Hmm. So Hmm. he said, you just, and you have to have faith in what I'm saying to you. So Hmm. I literally just had total faith in him कि आप जो बोलोगे मैं करूँगा. Hmm. करते करते Hmm. करते within 3 weeks, the results Hmm. that came forward, I was amazed. उसके बाद से then he started telling me, now I'll tell you what to eat when. You know, क्या Hmm. खाना है, कैसे खाना है. Then what happened was I started having a feel of it myself. कि क्या Hmm. हो रहा है, क्या reaction हो रहा है body का. 3 weeks, 4 weeks, month, 2 months. You know, what am I feeling? I started paying attention to what was happening inside, rather than Hmm. focusing about कि ये अच्छा हो जाए fitness में, वो अच्छा हो जाए. I started listening to my body a lot more. So Hmm. that's when I realized that because of my gene, which is, you know, not lean and, you know, not naturally lanky and lean, Yeah. I have to work probably twice or thrice as hard as a guy who's naturally lean and Hmm. ripped and, you know, Hmm. can Hmm. afford to Hmm. sort of have cheat days and True. eat and all that. Which I thought, you know, what I'm getting out of life, what I'm Hmm. getting out of my career, you know, people keep saying कि यार hats off इसने क्या किया है. I am doing the basic requirement that my job requires me to do. If I am not the best Champ, version of myself, this then is I am the being exact disrespectful. this is the exact thing that I loved so much about that meeting of ours, because this is the exact thing you told me, that so many privileges you have got because of this game, Mm, and you told me the mm, least I can do is mm. train as much as I can, eat well and sleep well. Yeah. I can never forget that. No, because, you know, people keep saying, oh, great, you know, he's doing this or that. And I'm like, boss, I'm doing what my job requires me to do. True, And true, for me to be my best version of myself, I have to do what I'm doing. My true, hard work might be twice or thrice as more as you know, more than someone else, because मेरी body वैसी type की है. मुझे ये true. सब और strictly करना पड़ता है. Now, Hmm. I think I'm being respectful to the opportunity that I have in life. I'm not doing anyone a favor. I'm literally True. living up to a responsibility, the place that I'm in, and giving my best output every time that I go on the field. If I can't give my 100% every time that I go on the field, I'm not being honest to the sport. And if I'm dishonest to the sport, I can't sleep at night. It's as simple as that. That's That so is well why said, man. I eat well, I train well, and I'm like a maniac. Till the day I'm playing the sport, I'll be like a maniac, because as you saw in the documentary, you know, when you see things like that, you're like, bloody hell, this is what I feel, this is what I live every day. Exactly. The same feeling came to me. Yeah. You know, if people are coming to watch me, if people are coming to see what I present on the field, it is my responsibility to be at my best.
It is not a favor to show someone, देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ और ये है वो है, ऐसा नहीं होता है. You know, you're True. playing for your country, and if you can't work hard, then you shouldn't be here. There's someone better always wanting to work harder than you. True. And I think why I asked you this is because my next question, which is A and B, relates to this. I talk to a lot of people that are around you, including, I won't take the player's name, but few players, few people that know you. Let's not drop names, but all of them said that the aggressive attitude that you see on Virat when he's playing, he's very calm when the game is over. You will hardly see him losing calm. And now I get the point, because when you say, I just want to give him 100%, and that's my work, rest, is it also because of that? Because you know, I've given my 100%, you will win and you will lose. That's the nature of the game. Yeah. And then you're calm and you can sleep better because you've given 100%. Yeah, that is my output of giving more than 100% every time I go on the field. And it doesn't finish when I'm batting. Batting में फिर भी आपके सामने एक target होता है. You should be able to give 100% when you're fielding a ball. कि एक run भी नहीं जाना चाहिए extra. Bloody hell, if I scratch myself, I scratch myself. But if I don't give my 100% in a 50-over ODI, from first over to the 100th over, एक ball पे अगर आप full अपना पूरा effort नहीं दे रहे हो, even when I'm sitting outside clapping for someone else, it doesn't mean कि batting नहीं हुई या fielding में हो गया तो दिन खत्म हो गया. नहीं, the day ends when you pack your bag and you sit in the bus. Yeah, the and that's what before that. And that's what Chahal told me, and of course I have to take his name because he's here, that वो उनके words में वो आगे से इतना कुछ करते हैं कि हमें अपने आप फॉलो करने का मन करता है. और विराट भाई को मैंने कभी गुस्सा होते देखा नहीं है. वो कभी मैच हारने के बाद चिल्लाते नहीं है. वो सिर्फ एक चीज बोलते हैं, अपना बेस्ट दो. और फिर मैंने उनको और खरोदा कि कभी तो गाली देते होंगे, कभी चीखते होंगे. कहते नहीं, कभी नहीं चीखते हैं. और उसने एक और अच्छी बात बोली कि विराट कोहली के पास आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सब लेके जाते हैं. हाउ ट्रू इज इट? सी, ये चीज over a period of time आप realize करते हो, and I have always said this because of I wasn't this person always. Yeah. I truly believe that everyone has a giving, a compassionate side to them, but there always is an individual that comes in your life who brings it out. And True. for me, meeting Anushka was that moment where, you know, I started to realize that this is not all about me. True. Life is to look at another person and live like that. So then you become confident of who you are, and you become confident of giving, of being compassionate. So ये mindset मुझे, after I met Anushka, she made me realize that, you know, the position that I'm in, it is so important for me to try and change things around me for the better. तो ये सब चीजें उसके बाद से मुझे realize होनी शुरू हुई. And these things for me, records, numbers, ये वो, so I do not care about them. जो हो रहा है, जो चल रहा है, ठीक है. To make my team win, I will try and do anything possible. In that process, whatever happens, if people love seeing numbers, you know, up to them. But you know, it's never about the numbers. It's about what you are doing, the mindset you take on the field, the effort you put. More than that, what makes me feel truly, you know, justified to be in the position that I am is being able to impact another person in a positive manner. अगर कोई मुझे उठ के कल को ये बोले कि आपके बात करने की वजह से या आपने जो मेरे को बताया उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली और ट्रूली मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, nothing pleases me more than that. If I can share my mindset with someone else and see them succeed, there is no better feeling. And that's something that I think everyone should strive to do. तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, if you know I am in a position to do it, I will always and always do it. That's really sweet. That's really sweet. So हमारे 5 सवाल खत्म हो गए, and I hope चाहल सर खुश है कि मैंने उनके सवाल पूछ लिया. I have a small rapid fire. I don't have to ask you to be rapid because you're always like that. You're always feisty. So let's see. The first one, Virat Kohli saab. The one knock in international cricket you wish you had played. Sharjah 98, Desert Storm. Which one? The first one, semi-final or the final? First one. The 140 something.
हाँ हाँ, जब क्वालिफाई किए थे, फर्स्ट वन. man, I imagine I don't watch cricket in between, but that match I remember, man. What a game. What a game. Yeah. Okay, the second one. The undisputed all-time king of backward point is. John T. Rhodes. Didn't even think. Okay. Hmm. How good was he, man? I saw a video where he got man of the match for 7 catches against West Indies. आप वो छोड़ो, आप अभी लेजेंड्स का मैच हुआ था ना बॉम्बे में, 2 मैचेस हुए थे. अच्छा. वेस्ट इंडीज एंड आई थिंक इट वाज मिक्स, बहुत कंट्रीज के आए थे प्लेयर्स. And Sachin Paji was there, Brian Lara was there, everyone was playing together. Just look at him in that. He's what, 45 plus? Yeah. I saw him diving for a ball in that game. He flew. I just saw someone flying. I was like, ये कोई youngster खिलाया हो क्या? बाद में दिखाया John T and you're still running around like that. Unbelievable. Best ever. Yeah. All right. The third question. One player from the Indian team with the worst possible football touch. Because I know you guys play warm-up football. So who has the worst football touch? अभी? हाँ. कुलदीप यादव. वो इतना बड़ा फुटबॉल का फैन है और नेमार का इतना बड़ा फैन है. मतलब जब वो सिर्फ या तो ऑनलाइन खेल सकता है या देखने में लगता है यार बड़ा फुटबॉल का वो लग रहा है प्रोफेशनल, इसको बहुत आइडिया है. बॉल दे दो सामने, उसके बस की नहीं है. फुटबॉल नहीं, चांस ही नहीं है. Okay, Kuldeep, I'm so sorry. Yeah. ठुड्डे मारता है, ठुड्डे. Okay, this is a good one. ठुड्डा बोलने वाला मैं भी. ठुड्डे मारता. आ गया. बड़ा गुस्सा आता था जब लोग ठुड्डे मारते हैं. बड़ा गुस्सा आता था जब इधर. Okay. Okay, this is a good one. You need 3 runs of the last ball. Okay. And you can choose the bowler. I'm giving you 2 options. One is Shane Warne and one is Waqar Younis. And why I'm giving you is because I know about these, I've watched them. So either you can pick Shane Warne or Waqar Younis and you need 3 runs of the last ball. I know it's a difficult task, but who would you choose to face? To defend? Yeah, to no, face? not defend. You have to, yeah, you have to make 3 runs to win the match. And you can either choose Shane Warne to face for the last ball or Waqar Younis. I would choose Waqar Younis because Shane Warne hardly bowled in the death. Firstly, secondly, I would believe in myself in hitting his Yorkers. I would back myself. So and were you able to play against him? Because I think it didn't match I played his against Shane retirement. Warne. Okay, but you didn't play against Waqar Younis. No, he made me look stupid in IPL 2009. Shane Warne. Okay. Then there was a game in Rajasthan, and he was the captain in 2011. I played decent there. I didn't hit him. He didn't get me out, but we won the game. I remained not out. And, that's when he told me something after the game that never bite back, never say anything back to the bowler. Obviously, I didn't listen because Clearly. मेरी गाड़ी उसी से चलती है. तो मैंने कहा चलने दो. Okay, this is a good one because I know you are a fan also. One Sachin Tendulkar stroke you could steal overnight and make your own. Wow, there's so many. Yeah, I thought so. You know the ease with which he played the lap shot, that delicate sit and behind. Yeah. Just, unbelievable. I never saw him miss it. Unbelievable control. There was one where he used to bat like this behind. Yeah. Not that one. Also does that it. one. MS also does it very well. Yeah. But he was the one who started it, tapped it on the head. But wo jo delicate wala tha, ek lap shot, that was amazing control. I could never play that shot well, so I would look to steal that. Yeah. Okay. Yeah. Okay, the next one. The one mindless movie you can watch over and over again for laughs. Andaz Crime Master go कुछ आया उसे लेकर जाऊंगा. उसके ऊपर कुछ नहीं है. उसके ऊपर कुछ नहीं है. आपने मूवी देखी है अंदाज अपना माय फेवरेट आल्सो. आपने मूवी देखी है जानो भी दो यारो. हाँ देखी है. दमेलो सर बहुत पसंद है. ढोल देखी है आपने?
ढोल भी अच्छी है, उसमें एक डायलॉग ढोल था, भी अच्छी। वो हाँ दुकान बना रहे होते हैं, वो अपनी दुकान हाँ खोल रहे होते हैं, तो बोलता है यार कोई ऐसा नाम बता जो फटाक से मुंह से निकले। वो कहता है थूक। राजपाल यादव। वो वो भी ऐसी मूवी में कभी भी देखता हूँ ना, मेरी हंसी नहीं रुकती। वो क्लास। बट अंदाज अपना अपना इज क्लास मैन, वो बिना गन के लड़ रहे होते हैं, अरे और वो एवरी तो कैरेक्टर मैन फॉर दैट खतरनाक है टाइम यार। दैट वाज अलग लेवल मूवी। सुपर मैन, व्हाट अ मूवी अनबिलीवेबल। मैन, व्हाट अ मूवी। या Okay, the next one is, I think I know the answer, but I still ask for people. The one non-cricket athlete who makes your jaw drop when you watch him or her live perform लाइव एज एन ऑन टीवी, on TV. you know the answer. Yeah, I know, but I want people to know about it. Please go on. क्रिस्टियानो रोनाल्डो। Yeah. Now, before I Well, go to the next question, नहीं, yeah, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देयर आर मेनी ग्रेट that's why I want it. Yeah, all over. There are many great athletes, and there are people that you've looked up to. There are people that play in a manner that is amazing. But for a guy to turn up for big games that regularly, and the thing that stood out was he went to Juventus, and yeah, वो Champions League का game था against Atletico Madrid. They lost 2-0. true, true, और घर पे खेलना था, and for a guy to say 2 days prior to the game, all his friends that come to the game, it's going to be a special night. true. The conviction for that guy to say that we are going to go through and score a hat-trick Yeah, and take them through, that to me is beast mentality. I don't think that out of world sport, I could count people on one hand that can claim to do something like that and then go out there to do it. That mental strength for me is inspiring every time. It's unbelievable. and he has done it not once, Yeah, twice, 3 times, but multiple times. that's why I mentioned it. आपने बास्टर के बारे में बोला ना, मैं आपको एक, हमारे टीम डॉक्टर थे, डॉक्टर संदीप, इंडियन टीम में, वो अभी शायद केला बासा के साथ है, तो वो मैच देख रहे थे, एंड ही वाज न्यू टू फुटबॉल. ही इज आल्सो वेरी गुड विद डाइट एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. वी वाचिंग फुटबॉल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो. तो उन्होंने बहुत नाइवली मुझे पूछा कि यार क्यों नहीं रोनाल्डो बन सकते हमारे देश में. तो मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया कि सर, द लेवल ऑफ फुटबॉल इज डिफरेंट, आई कांट इवन स्टार्ट कंपेयरिंग. तो उन्होंने अगले दिन मुझे एक बात बोली कि ओके, इंडिया में रोनाल्डो जैसे प्लेयर नहीं बन सकते, बट वो क्या खाता है, किस तरह ट्रेनिंग करता है और कितना अपना बेस्ट देता है, वो तो कर सकते हो. So he went back and did the survey of what Ronaldo does, and he came back and he said to take care of your body, to give your 100%, and to eat right and to sleep well is something which is in your hand. You might not be able to play like Ronaldo, Yeah. but here is a blueprint where if you follow and if you work really, really hard every day, this is what you can achieve to your best of ability. Yep. And I will never forget that. And that I can He's a see beast. with the way you handle your diet, your routine, your discipline now. And I understand where you come from. You need to lead and you need to set the vision right for everyone else to also do that, so that the level of football collectively goes up. True. And to take that responsibility, you need to live your life like that, which will be more difficult, filled with more challenges, but that's the part of the game. And I see you do that as well. And that's hence we share so many workout videos and, meals की भी photo डालते हैं, cheat meal की भी डालते हैं, क्या खा रहे हैं. यार देख लो, अगर अपनी प्लेट में कुछ खराब पड़ा हुआ दूसरे ने हेल्दी डाल दी तो प्लेट ही बदल गई. कुछ हेल्दी लेके आओ. मेरी बीवी परेशान होगी, उसने अपने फोटो भेजा ब्रिंजल्स के, तो मैंने कहा ये देख ब्रिंजल्स पड़े हुए हैं और थोड़ा सैलड है ये, तो कहती रोटी का है. मैंने कहा यार खा लिया होगा. कहती कसम से वो रोटी नहीं खा रहा है. मैंने कहा यार नहीं खा रहा होगा. कहते वो रोटी नहीं खा रहा है, ऐसे बोल रहा है.